नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, राइट। एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में देखो, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियोस में भी बताया था, इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। देखो नेचर ऑफ रूट्स एक बार दोबारा बता देती हूँ इस वीडियो में। नेचर ऑफ रूट्स देखो कैसे पता करते हैं। हमारे पास एक सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट। मैंने तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालना बताया था। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमारे पास हो गया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगेंगे इसके। अब नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर हमने ये फाइंड आउट किया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी फाइंड आउट कर लोगे उसके कंपेयर करके इस इक्वेशन से, उसके बाद क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, केस 1 है ये, ठीक है। केस 1 क्या है? अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जो 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो अब फिर हम क्या कहेंगे? इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब हम कहेंगे रूट्स क्या होंगे हमारे? रियल और इक्वल हो जाएंगे। सेकंड केस क्या होगा? अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ग्रेटर देन 0 का होने का मतलब जो b² माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, बट रियल ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड इसका नेचर क्या आता है? d इज लेस देन 0। अगर हमारे पास d लेस देन 0 का मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होना। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? रूट तो हमारा नेगेटिव हो गया, तो d हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। d नेगेटिव का मतलब रूट नो रियल रूट्स, तो हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। तो हम बोलेंगे इसके रूट्स रियल नहीं निकलेंगे। क्लियर? रूट्स आर नॉट रियल। क्यों? कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होता है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है, ये क्या मेथड था, ये क्या फॉर्मूला है? ये x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। x मतलब जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। अगर d नेगेटिव हो जाता है तो रूट आ जाएगा। नेगेटिव का रूट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नो रियल नंबर। क्लियर? ठीक है। तो अब हमारे पास इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि ये, और अगर d 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, तो दो रूट्स क्या होंगे? यही आ जाएंगे। और अगर d कोई पॉजिटिव है तो प्लस माइनस की वजह से हमारे पास रूट्स अनइक्वल हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। इसकी हमें क्या बतानी है? नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट देखिए। Find the nature of the roots of the following quadratic equation if the roots exist। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट किस केस में करते हैं? या तो वो रियल ही होंगे दोनों, तभी एग्जिस्ट होंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट। डी मतलब कि अगर ग्रेटर देन 0 है या फिर डी इक्वल टू 0 है। बिकॉज डी नेगेटिव होने पर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो रियल रूट्स नहीं बनते, तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फाइंड देम, इसका मतलब क्या है? अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके रूट्स फाइंड आउट करो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारे पास पहले हमें क्या निकालना है? d निकालना है। d के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 एंड c की वैल्यू आ गई 5 आ गई। तो अब b² माइनस 4ac फाइंड आउट करो। b² क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ से क्या आएगा? 9 माइनस 5 4 सा 20, 20 इंटू 2 40, राइट, 40 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? ये -31। तो ये क्या आ गया? लेस देन 0 हो गया ये। इसका मतलब क्या होगा?
रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। अब या फिर कह सकते हो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो तुम इसमें ये भी लग सकते हो, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो हाउ टू फाइंड, तो उसको हम फाइंड भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम ABC फाइंड आउट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो डायरेक्ट मैं D बता रही हूँ कैसे निकालना है, B² माइनस 4AC निकालोगे। तो B की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू क्या है 3, और 4 क्या हो गई हमारी C की वैल्यू। क्लियर। अब 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन। माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल और इक्वल। अब क्या कहा हुआ है इसने, अगर रूट्स फाइंड आउट होते हैं तो फाइंड इट, फाइंड करने हैं ना अभी रूट्स, तो रूट्स कैसे फाइंड होते हैं, डी तक तो हम निकाल ही लिया, तो आगे भी निकालो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता था फॉर्मूला। तो -b क्या है हमारे पास, -4√3 माइनस ऑफ, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, -4√3 प्लस माइनस डी क्या है, तो 0 हो गया, 2a क्या है 3, राइट। अब ये प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4√3/6 हो गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, 2/3√3 हो गया। क्लियर। इसको भी कैंसिल कर लो तो हमारा आ गया 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, 2/√3 भी लिख सकते हो। तो हमारे पास आ गया 2/√3 एंड 2/√3 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी हमने किया 4.4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गए 2/√3 और 2/√3 दो रूट्स आ गए, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट भी करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, A की 2 वैल्यू निकलेगी, B की -6 एंड C की 3। तो उसके बाद क्या निकालना है, D निकालना है, विच इज़ इक्वल टू B² माइनस 4AC, यू नो वेरी वेल। तो D की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, B की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू AC और 3 आ गया, 4 इंटू A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो ये क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये क्या आ गया 12 हो गया। समझ में आ गया ना, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12, राइट। अब x क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। -b मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √d मतलब 12/2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस √2, 12 मतलब क्या होता है, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इट मीन्स 2√3 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये लिख दिया 2√3/4, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गई x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस √3/2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको 4। तो 1 से 2 से 1 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 3 प्लस माइनस √3/2। तो एक बार इसको प्लस लिख दो, तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 3 माइनस √3/2 एंड 3 प्लस 3√3/2। ये हमारे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये बताया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स, पहले तो ये बताओ 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब हमारे पास d = 0 हो जाए।
इट मीन्स हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो b क्या है, k है, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। b क्या है, k माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये सारी चीज़ 0 हो गई इक्वल। इट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0 हो गया। तो इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24 हो गया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24, इसका मतलब 24 के फैक्टर्स कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको क्या लिख देंगे, 2 बाहर 2√6, तो हमारे पास k की वैल्यू हो गई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 हो गई। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है इफ़ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स, राइट। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो पहले तो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, k, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k एंड c की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है ना, ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके हमें पता है इक्वल रूट्स हैं तो d 0 होगा, तो इट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो b इज इक्वल टू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k, और c की वैल्यू क्या है, 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लेने के बाद k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमारे पास एक कंडीशन होती थी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 0 देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 बोलते थे, याद है ना। तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से इसको लेके चलो तो क्या होगा, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो मतलब कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने हैं तो k की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम, कि अब क्वेश्चन नंबर थर्ड 4.4 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. हमें क्या निकालना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। अगर ये पॉसिबल है तब हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ rectangular groove is x मीटर, राइट। हमने सपोज कर लिया कि ब्रेड, हमने सपोज कर लिया ब्रेड, हमने क्यों सपोज किया, क्योंकि हमें दिया हुआ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड, तो हमें लेंथ अगर सपोज करेंगे तो ब्रेड को हाफ लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्रेड को सपोज कर लिया x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑब्वियसली 2x होगी, क्योंकि लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेड। क्लियर। उसके बाद एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड। क्लियर है, एरिया हमें गिवन है 800 और लेंथ कितनी गिवन है, x एंड ब्रेड इज गिवन, ब्रेड इज x एंड लेंथ इज 2x, राइट। वैसे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता अगर मैं x और 2x लिख दूँ, अल्टीमेटली आना तो 2x स्क्वायर ही है। 800 क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, राइट। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, तो हम इसका इजीली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आ जाएगा प्लस माइनस 20 आ जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, तो x की इसका मतलब दो वैल्यूज हो गई, एक -20 और एक +20। ये तो रिजेक्टेड हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, लेंथ कांट भी नेगेटिव, लेंथ और ब्रेड कुछ भी हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हमें ये बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ तो मैंने एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया, एक्स मेरा निकल गया 20,
राइट। और y क्या है, मतलब कि जो लेंथ है वो क्या है 2x है, तो इट मीन्स वो 2 इंटू 20 हो गया, वो हो गया हमारा 40 मीटर, राइट। अब हमारे पास ये अगर पूछा जाए, स्पेशली क्वेश्चन में वैसे बहुत ही कम आता है क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल, पूछा जाए कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है जैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन दिखा दी। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमने दिखाना है कि d क्या है, तो d फाइंड आउट कर लो इसका। d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लो इसका मतलब। बी स्क्वायर मतलब क्या है, b तो हमारा 0 है, माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है हमारा माइनस 400, तो ये क्या मेरा आ गया 1600 आ गया। तो d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये d अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इट मीन्स d ग्रेटर देन 0, d इज मतलब क्या हुआ, d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो ये एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास d निकल के ग्रेटर देन 0 और रूट्स आगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से तो तुम पहले करोगे ये वाला पार्ट करोगे और दिखा दोगे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेक्टेंगुलर, मतलब एरिया का हमने, इस एरिया का हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल है ये, ठीक है, केस हो गया पॉसिबल का। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो एग्जिस्टेंस ने हमें बताया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने से, हमेशा जो नेचर हो गई रूट्स की, या फिर हमें एग्जिस्ट बताना है कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर मेरे पास ये नेगेटिव आ जाता तो इट मीन्स नॉट पॉसिबल हो जाता, क्योंकि इसके तो रूट्स ही ना निकलते, इस कोई डायमेंशन ही ना बनती एक्स की, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी का मतलब कोई ऐसे लेंथ और ब्रेड्थ हो सकते हैं जिनका एरिया ये आता हो 800 आता हो, मतलब इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन किया जहां पे लेंथ डबल हो ब्रेड्थ की, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेजेस। अब यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इट मीन्स हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और ये बताना है नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अगर हमारे पास रूट्स रियल आते हैं तो इसका मतलब एक केस पॉसिबल है, अदरवाइज लिख दोगे नॉट पॉसिबल, राइट। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे एक फ्रेंड की एज सपोज कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो मतलब एक लड़के की या फिर एक फर्स्ट फ्रेंड की लिख लो एज क्या है, हमने एक्स ईयर सपोज कर ली, ठीक है। तो सेकंड जो पर्सन है उसकी एज क्या होगी, ऑब्वियसली हमको उन्होंने क्या बोला हुआ है, सम क्या है 20 ईयर्स है दोनों की एजेस का, तो वो क्या होगा 20 माइनस एक्स होगी दूसरे की एज, ऑब्वियस हो गया, एक एक्स है तो एक 20 माइनस एक्स हो गया, क्लियर है ना। तो उसके बाद राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, मतलब कि वो 4 साल पहले क्या था, उनकी एजेस की प्रोडक्ट 48 थी, तो लिख दोगे 4 years ago जो फर्स्ट पर्सन था उसकी एज क्या बन गई x माइनस 4 ईयर्स, इसको भी ईयर्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और सेकंड जो पर्सन है उसकी एज क्या बन गई 20 माइनस एक्स माइनस 4, इट मीन्स 16 माइनस एक्स ईयर्स, क्लियर। तो ये हमारे बन गई सेकंड पर्सन की ईयर्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी इज वॉज दिस, इसकी एजेस का प्रोडक्ट क्या था एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है ना। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हो गया, क्लियर। तो अब इसको प्रोडक्ट कर दो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर उधर से शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या 20x हो गया,
तो -20x, 64 उधर प्लस में चला जाएगा तो 10 और 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x² -20x प्लस 112 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्यों? सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए हम d इज इक्वल टू b² -4ac की हेल्प लेंगे, राइट। अब उसके बाद b² क्या है 60, तो 20 का स्क्वायर हो गया। d फाइंड आउट करना है ना हमें, -4a, a क्या है 1 और ये हो गया 112, राइट। तो ये क्या हो गया 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 4 48, तो ये आ गया -48। तो ये क्या हो गया लेस देन 0 है। तो अगर लेस देन 0 होता है तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर कह सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास जब रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करते तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल का केस हो गया। तो हमें लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन देयर एजेस, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक पार्क दिया हुआ है। पार्क कौन सा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप के ही पार्क दिए जाते हैं। और उसमें हमें दिया हुआ है पैरामीटर दिया हुआ है और एरिया गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ सपोज कर लो या फिर उसको एक्स और वाई ले लो, ठीक। तो हम 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 800 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसका लेंथ हमने सपोज कर ली एक्स सपोज कर लो और उसके हमने ब्रेड सपोज कर ली वाई। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड इज इक्वल टू वाई। अब हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x क्या है, लेंथ क्या है x और ब्रेड क्या है y, और पैरामीटर गिवन कितना है 80। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर पैरामीटर इज इक्वल टू दिस, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम 80 को नीचे अपॉन में लेके आएंगे तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरा 40 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्लियर। उसके बाद एरिया हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ कितनी है यहाँ लिख दो कि एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ इंटू ब्रेड क्या दी हुई है एक्स इंटू वाई। तो इक्वेटिंग दिस बोथ, तो एक्स इंटू वाई क्या हो गया मेरा 400 हो गया, क्लियर। अब ये नंबर हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, तो अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ यहाँ से या फिर वाई निकालना चाहूँ तो वाई मेरा क्या निकल जाएगा 400 अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम इसको इजीली, क्लियर है ना। 400 एक्स लिख दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 3rd। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3rd इन 1st, सब्स्टिट्यूट कर दो, थर्ड इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे तो x लिखा रहने देंगे और y की जगह पे लिख दिया 400 अपॉन x इज इक्वल टू 40, क्लियर है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 400 अपॉन x इज इक्वल टू 40, तो इट मीन्स x² प्लस 400 इज इक्वल टू 40x। तो अगर वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये तो साफ साफ दिख रहा है, -20 एंड -20, तो x² माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बन गया x माइनस 20 एंड x माइनस 20 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 20, ठीक है। सॉरी, इसमें अभी हमने वो भी तो बताना था, एग्जिस्टेंस का केस भी तो बताना था। तो यहाँ से तुम एग्जिस्टेंस का, चलो पहले ये कर देती हूँ, एग्जिस्ट तो करेगा ही, मैं दोबारा भी बता दूंगी तुम्हें। तो x इज इक्वल टू 20 हो गया। तो ब्रेड कितनी थी, एरिया कितना था
या फिर दोनों में वैल्यू पुट कर दो। y इज इक्वल टू 40/x था, 400/x था, यहाँ 400/x की वैल्यू पुट कर दो 20, तो यहाँ से y भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो y भी 20 एंड x भी 20। समझ में आ गया ना कि y इज इक्वल टू 20 मैंने कैसे निकाला है, कैसे निकाला है। देखो यहाँ y की वैल्यू दी हुई थी ना 400/x, x की वैल्यू 20 पुट कर दी, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से 40 कैंसिल, 20, तो y की 20 मीटर आ गई मेरे पास। अब उससे पहले सॉरी मैं स्किप कर गई एक स्टेप, तो उससे पहले हमें एग्जिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी थी। एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था तुम्हें, इस वाली इक्वेशन में b² माइनस 4ac लगा के देखना, उससे तुम्हारे पास रूट्स आ जाएंगे रियल्स एंड इक्वल आ जाएंगे। क्लियर, अभी दिखा देती हूँ तुम्हें करके, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास x² माइनस 40x प्लस 400, इसको एग्जिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी बता देती हूँ। b² माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है, तो b² क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और ac 400, तो ये क्या आ गया 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी 1600, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो रूट्स इक्वल निकल गए, तो अगर रूट्स इक्वल निकल गए, देखो दो मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। इसको ये मत कहना कि मैम आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यों सॉल्व कर दिया, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों कर दिया। हमारा पर्पस था यहाँ पे b² माइनस 4ac को 0 रूट्स आर इक्वल दिखा दिए, उसके बाद हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या फिर डायरेक्ट वो जो मेथड मैंने तुम्हें समझाया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये ईजी रह जाएगा, बल्कि ये ईजी क्यों रह जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या करोगे d को 0 पुट कर दोगे क्योंकि 0 आया मेरा डिस्क्रिमिनेंट, और माइनस b अपॉन 2a हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इसको भी पुट करके दिखा देती हूँ, माइनस d क्या आ गया 0 आ गया, ये तो 0 हो गया, तो x क्या हो गया माइनस b अपॉन 2a, b क्या है 40 माइनस 40/2a की वैल्यू करती, ठीक है ना, -40 था ना, -40 था ना b, तो -40 था, तो यहाँ पे आ जाएगा +40/2a, तो ये 20 यहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर है, मतलब कि तुम b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो फाइंड आउट करना ही है। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें एग्जिस्टेंस बतानी है। पहले एग्जिस्टेंस बताने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये वर्ड, एग्जिस्टेंस बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके अगर तुम्हारे पास 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो सिंपल क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल, जो दो के दो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल ही निकलेंगे, और आगे तुम्हारी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम उसको क्वाड्रेटिक मेथड से करो, फैक्टराइजेशन मेथड से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो। वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कम करते हैं, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है आगे जाके ये क्वेश्चन। तुम सिंपली क्या करना, इसको डिस्क्रिमिनेंट से कर लो अगर, या फिर मतलब कि क्वाड्रेटिक मेथड से कर लो, या फिर तुम कर लो इसको फैक्टराइजेशन से। इसके सिंपल से फैक्टर्स बन रहे थे इसलिए मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन से कर लिया। ये बहुत कम आता है कि भी इसमें से पूछ लें तुम्हें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन अलग ही बनता है एक नंबर का कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो। अदरवाइज अगर तुम्हें पूछते हैं तो तुम इसका -b अपॉन -20 माइनस 4ac से कर दो, और यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन से कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक मेथड से, दोनों में से किसी भी मेथड से इसकी रूट्स फाइंड आउट कर लो। क्लियर, अब मैंने तुम्हें बल्कि शो भी कर दिया कि इस वाले मेथड से भी इसके x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 निकल रहे हैं, और क्वाड्रेटिक मेथड से भी इसका रूट 20 ही निकल रहा है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई तुम्हारे साथ के साथ दोनों के दोनों मेथड्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा सबको। तो अगर कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर मैसेज कर सकते हो, जिस तरह मर्जी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।